ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, सर्दी जुकाम नज़ला से थोड़ा परेशान है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी के साथ आए हैं। ऐसा होता है समाज में, जब भी कोई राजा नहीं होता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो पूरे समाज का नेतृत्व कर सके, तो समाज बिखर जाता है और समाज में जो है वो एक डिसिप्लिन और अनुशासन नहीं रहता और समाज छिन्न भिन्न होकर अशांति से ग्रस्त हो जाता है। तो कौन नेतृत्व करे, किसे योग्य समझा जाए राजा बनने के लिए या ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो समाज का नेतृत्व कर सके और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से समाज में लागू कर सके। और इसी पर एक बहुत ही सुंदर, इसी पर आधारित एक कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक बार जिस जंगल का राजा शेर था, वह अपने जंगल पे बहुत ही सुंदर शासन किया करता था तथा शांति और जो जंगल की व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी तरह से चलाता था। धीरे धीरे करते हुए वह अपना जीवन यापन करता था और इसी क्रम में वह बूढ़ा हो गया। तो बुढ़ापा के कारण वह जो है गुफा में रहता, ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल पाता और जंगल की व्यवस्था को भी नहीं देख पाता। इसी तरह धीरे धीरे वह न निकलने कारण, व्यवस्था न देख पाने के कारण, तो सभी जंगल में जो है वह अव्यवस्था और अशांति फैलने लगी, जिससे कि पूरे जंगल में कोई किसी का भी शिकार करने लगा, अत्यधिक भ्रष्टाचार फैलने लगा, अहिंसा की मात्रा भी बढ़ गई और संपूर्ण जंगल अशांति को प्राप्त होने लगा। यह सब बातें जब उसे पता चली, तब उसने कहा कि सभी जानवरों को बुलाया जाए। सभी जानवर इकट्ठा हुए। उसने सभी जानवरों से अनुरोध किया कि अब जो है मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, जिससे कि मैं और अधिक शासन करने योग्य नहीं हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्वयं ही एक राजा का चुनाव करके उसे राजा घोषित कर दें, ताकि जंगल में व्यवस्था और शांति बनी रहे। यह सुनकर सभी इकट्ठा हुए और राजा खोजने लगे। राजा के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि सभी जानवर जो थे उनमें एक और ही समस्या खड़ी हो गई। नई समस्या यह थी कि सभी जानवर खुद को ही राजा समझते थे और राजा के योग्य मानते थे। एक दूसरे के प्रति मतभेद होने के कारण सभी स्वघोषित राजा बनने की होड़ में जुट गए। सभी कहने लगे मैं राजा बनूंगा, मेरे पास ये योग्यता है, मैं राजा बनूंगा। तभी एक वहाँ पर बूढ़ा खरगोश था, उसने सुझाव दिया कि सभी जानवरों को उनकी योग्यता के अनुसार एक कार्य दिया जाएगा, एक एक, और 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। जो भी उस कार्य को बढ़िया सुचारू रूप से और ही अच्छा कर पाएगा, उसी को राजा बना दिया जाएगा। 10 दिन बहुत ही जल्दी बीत गए। सभी ने अपना अपना कार्य किया। एक हाथी था, मोटू हाथी, उनको भी एक कार्य दिया गया था, गड्ढा पातने का। बहुत ही बड़ा गड्ढा था, उसमें पत्थर बड़े बड़े ला के डालना था। उन्होंने अपना कार्य नहीं किया, इसलिए जब सभी इकट्ठा हुए तो मोटू हाथी इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर एक समस्या हो गई। अब क्या किया जाए, अइबे नहीं किए मोटू हाथी जी। तभी एक पक्षीराज गरुड़ आए। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग एक चुनाव करें जिसमें वोटें डाली जाएं और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसको वही राजा घोषित हो जाएगा। सभी ने वोट डाला
और आश्चर्य की बात यह थी कि ऊँट जो है सबसे ज़्यादा हाथी को मिले। यह देखकर सभी जो है बहुत ही ज़्यादा अचंभित और आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि मोटू हाथी ना आए ना उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, फिर भी उनको इतने अधिक ऊँट मिलकर वो राजा कैसे बनने योग्य हैं। यह सब मन में सोच ही रहे थे, तभी एक छोटी चिड़िया ने आकर उनके समस्या का समाधान बताया और कहा कि आप लोग इतने आश्चर्यचकित ना हो। मैं बता रही हूँ कि जिस गड्ढे को आप लोग भरने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से हाथी को कहा था, उसने इसलिए नहीं भरा क्योंकि उस गड्ढे में जो है एक पेड़ लगा है छोटा सा। उस पेड़ पर मेरा एक घोंसला है जिसमें मेरे बच्चे हैं। यह मोटू हाथी जानता था, इसीलिए उसने गड्ढा को नहीं भरा, क्योंकि उसे अपने राजा बनने की उतनी परवाह नहीं थी जितनी कि मेरे बच्चों को बचाने की। इसलिए वह अपनी परवाह ना करते हुए मेरी बच्चों की रक्षा किया। यह कहानी यह बात मैंने पक्षीराज गरुड़ को बताई, इसीलिए वह आए और चुनाव करवाया और सभी को बताया कि जंगल का राजा बनने योग्य मोटू हाथी ही है, क्योंकि वह अपने विषय में न सोचकर सबसे पहले प्रजा के विषय में सोचते हैं। तो यह सब सुनकर जंगल के जो सभी जानवरों थे वह बहुत प्रसन्न हुए और सर्वसम्मति से एक धुन से सभी कहने लगे कि मोटू राजा बनने के योग्य है, मोटू हाथी राजा बनने के योग्य है। और सर्वध्वनि से गूंजित हुई महाराजा की जय। मोटू हाथी ने जंगल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रणाली लागू की और जंगल की सुख शांति फिर से लौट आई। तो यह कहानी कहने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए जो स्वयं को ज़्यादा महत्व न देकर प्रजा को ज़्यादा महत्व दे और स्वयं के विषय में ज़्यादा न सोचकर प्रजा के विषय में ज़्यादा सोचे, उसके उद्धार और कल्याण के विषय में ज़्यादा सोचे समाज के। जैसे श्री रामचंद्र जी ने अपना प्रजा को इतना महत्व दिया कि स्वयं की पत्नी सीता को वनवास देकर और एक धोबी के कहने पर उनको वनवास दे दिया तथा राम राज्य को स्थापित किया और प्रजा को पहले महत्व दिया स्वयं से ज़्यादा। इसी तरह राजा वही हो जो परोपकारी हो और समाज का नेतृत्व खुद के स्वार्थ से उठकर और समाज को प्रधानता दे और परोपकार की भावना रखे, स्वार्थ से निहित रहित हो पर परमार्थ सहित हो। तो यह कहानी बहुत ही सुंदर थी, जिसको अगर आप गहराई से सुनेंगे समझेंगे तो जीवन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आप स्वार्थ से उठकर परमार्थ की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि सभी मैं और मेरा के लिए ही जीते हैं। हमें अगर कुछ बड़ा या समाज के लिए कोई होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के कल्याण के लिए कुछ चंद लाखों में 10 लोग ही होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, मैं मेरा से उठकर परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा ही बनना चाहिए, स्वयं को कम तथा समाज और धरती को बचाने हेतु कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। तो अपने टूटे फूटे शब्दों में अगर मैं कुछ कह पाया हूँ, अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो अवश्य बताएं, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा ना बोलकर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।